नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिन जिन का प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। बोलो। दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। आपकी कृपा से मैं क्या कहूँ, श्री जी ने मुझे अपना लिया, गुरुदेव मिल गए इतने समर्थ। बहुत कृपा है आपकी, सच कह रहा हूँ। प्रश्न ये है महाराज जी कि मुझे केली कुंज से दीक्षा चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आप एक बार कह दीजिए कि आप दीक्षा ले लें। बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आप आज्ञा दे दीजिए महाराज जी। आज्ञा है। खुश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि राधे प्रणाम। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ब्रिजराज कौन से स्थान से ले जाई जा सकती है? किसी भी स्थान से नहीं, यहाँ प्रणाम करो ब्रजरज को। जी गुरुजी। यहीं दर्शन करो। ब्रज की रज को ब्रज से क्यों दूर करना है। कुछ भक्तों का ये भाव है, कुछ भक्तों का ये है कि इस रज को ले जाएंगे घर पे तो जब भी दृष्टि पड़ेगी तो ब्रज की याद आएगी, ब्रज की अनुभूति होती रहेगी। इस भाव से कुछ लोग लेकर जाते हैं। तो कहीं की भी रज उठा करके वृंदावन की, गिरिराज जी की लेकर के जाते हैं। गुरुजी प्रसादी के रूप में अपना पटका दे दो। हैं शादी के रूप में? प्रसादी के रूप में पटका दे दो अपना। प्रसादी के रूप? प्रसादी ऊपर दाल रोटी खाओ, पटका थोड़ी खाओगी। नहीं गुरुजी, प्रसादी के रूप में दे दो गुरुजी। प्रसादी अभी मिलेगी ऊपर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कुछ आपसे सीखना चाहता था जी कि साधना करते समय मन इधर उधर भटकता है, जी जी। तो वो ना भटके उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और मन में कभी अहंकार ना आवे इसके लिए क्या करना चाहिए? अहंकार कब आता है? अहंकार तब आता है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूँ। जब आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं करता, भगवान कर रहे हैं, तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को कर्तापन से हटा लिया, कर्तृत्व भाव से हटा लिया। अब कर्ता कौन है? प्रभु। फिर अभिमान नहीं आएगा। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है जी वह अभिमान प्राप्त करके पतित हो जाता है, और जो ये मानता है कि भगवान करते हैं जी उसका कल्याण होता है। इसलिए आप अभिमान से बचना चाहें तो अपने को कर्तापन से हटा के रखें। जी। और साधना में मन भटकता है गुरुजी, उसके लिए क्या करना चाहिए? सत्संग, सत्संग के अभाव से ही मन चंचल है। सत्संग प्राप्त, पर्याप्त सत्संग। एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर खाद पानी मिलता रहे, समय समय पे दवाइयाँ मिलती रहें तो पौधा मजबूत रहता है। हाँ या ना? हाँ। ऐसे ही है। समय समय पे सत्संग और समय समय पे कुसंग से दूरी और सत्संग की दवाई नित्य लेते रहो तो अपने आप मन की चंचलता समाप्त होगी, अज्ञान मिटेगा, ज्ञान से कल्याण होगा। तुलसीदास जी पहले कितना मोह करते थे अपनी पत्नी से, जी। अज्ञान था, पर वही मोह जो पत्नी से प्रेम था अब वही भगवान से हो गया। उस मोह में पड़ते तो नरकगामी हो सकते थे, परमात्मा से प्रेम कर लिया, मोक्षगामी हो गए। बस जरा सा मोड़ना है अपने चित्त को, अपने मन को, जगत से जगन्नाथ की ओर ले चलना है बस। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी कोटि कोटि प्रणाम। जी। हमरा क्या बोले भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं, कहना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। तो याद कर लो। एक साल से ऐसे हो रहा है। मोबाइल चलाती हो मैया? नहीं, मोबाइल नहीं घटते हैं हम, फिर ऐसे ही अपने आप हुआ है। एक साल से भूल जाती हो? हाँ, तुरंत बात याद करें, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो?
कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो कितने भाई हैं आपके? कुछ बोलने के लिए भूल जाते हैं। कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। कहाँ भूल रही हो? कुछ सब तो याद है। माँ बाप जिंदा हैं कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको। बेटी है आपकी? बेटी नहीं, भाई के लड़की के पाले पोसे तो उसको रखे हैगा। हाँ तो देखो वो भी याद है, सब भूल याद है। कहाँ भूल रही हो? कोई बीमारी नहीं है आपको, हाँ तो स्वस्थ हो। और लड़की के रखे तो शादी करना नहीं चाहते हैं तो बताइए ना। लड़की शादी नहीं कराना चाहती? नहीं चाहती है। क्यों? बोलता करेंगे बाद में। 30 साल के हो गया। 21? भाई के लड़की है। कितने साल की हो गई? 30 साल। 30? तो कब करेगी? बुढ़ापे में? हाँ, बैंक में काम करती है, अभी सूरत में है अखनी। तो प्राइवेट सरकारी? सरकारी है। सरकारी है तो विवाह नहीं करेगी? करना चाहे नहीं करते हैं। तो बोलता हाँ, करेंगे करेंगे। तो मतलब वो अपने हिसाब का लड़का ढूंढ रही होगी हाँ कि मैं सरकारी हूँ, सरकारी ही प्राप्त हो। हाँ। अरे भाई सरकारी हो तो सामान्य लड़के से विवाह करके उसका भला करो, उसका भी कल्याण हो बेचारे का। अब तुम भी कमा रही हो, लड़का भी कमाई वाला चाहिए, तो बेचारे जो बेरोजगार हैं उनकी तरफ कौन देखेगा? अब बिहार के लड़का चाहे नहीं करते। एक रोजगार वाला है तो एक बेरोजगार को थाम लो, इससे बैलेंस बना रहेगा। क्यों? अब बिहार के लड़का से नहीं चाहती है शादी करना। बोलता हम करेंगे तो शहर के लड़का से करेंगे। शहर के? हाँ। तो बिहार में शहर नहीं है क्या? हाँ, ये तो शहर तो है ही है। क्यों नहीं? पटना शहर है। पटना हाजीपुर। बिहार के अंदर है कि बाहर है? पटना में है। पटना में क्या बिहार है कि बिहार में पटना है? हाजीपुर मैंने पटना हाजीपुर। पटना में बिहार है कि बिहार में पटना है? बिहार में पटना है। तो पटना शहर है कि गांव है? शहर भी है, नाम बिहार है। बिहार। तो फिर आप वो कह रही है कि शहर में करूंगी तो पटना शहर में कर ले। तो इसीलिए लड़का हम लोग छोड़ दिए। भाई मेरा खोज रहा है तो लड़का छोड़ दिए? हम लोग खोजे लड़का बिहार में, हाँ तो छोड़ दिए। तो बिहार से नहीं करना चाहती शादी? बिहार के लड़के से? कहाँ के लड़के से करना चाहती है? शहर के मतलब दिल्ली हुआ, बम्बे हुआ, गुजरात हुआ, कलकत्ता हुआ। तो जो दिल्ली बम्बई में बेचारे बिहार के लड़के हैं उनसे कर लो। बिहार की छोरी हो के बिहार के लड़के से नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो वही चिंता लगा शादी का। बिहार के लोगों का भी भला बिहार के लोग ही नहीं करेंगे तो बिहार के लोगों का भला करेगा कौन? एक आशीर्वाद दीजिए जब मैंने। इसलिए बिहार के लोगों को दुनिया भर से पैसा कमा के, नाम इज्जत कमा के अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार के लोगों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, है ना। एक तो पढ़े लिखे लोगों में ये बड़ी दिक्कत है कि पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा कम पढ़े लिखे की इज्जत नहीं करते। बोलो हाँ। उनको लगता है तो मूर्ख है। चलो भगवान करे उस लड़की का ब्याह जल्दी हो, ठीक है। अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब रहता है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं। मैंने 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? 2 आदमी। ऐसे ही हंसा करो, मुस्कुराया करो, इससे दवाई ववाई सब छूट जाएगी। बड़ी परेशान। दिन भर सोचती हो ना आप। टेंशन मैंने बेसी होते रहता है। काय का टेंशन है? मेरा बहू सही नहीं है इसलिए टेंशन बेसी होता है। बहू सही नहीं है? क्यों? नहीं, बड़ी झगड़ा लड़ाई करते रहती है हमेशा। किससे? हमसे। तो आप ज्यादा बोलती होंगी। नहीं ज्यादा हम कुछ नहीं बोलते, वही बोलती है। वो ज्यादा क्या बोलती है? ओए यार भाई कुछ कुछ बोलते रहती है। तो आप जवाब मत दिया करो, नहीं चुप रहा देते करो बस। जब चुप रहोगी तो लड़ाई नहीं होगी। जब से आपको कथा सुने तब से दम बंद हो गए। बस आप चुप रहो और खुश रहा करो। और बोलते बहू बोलते सुनो, अपने बंद हो जाएगी। अच्छा बहू आपकी अच्छी है कि बुरी है? हाँ अच्छी है, बदमाश बेसी है। बदमाश है? हाँ लोल बेसी बजाती है। हैं? मुंह बेसी बजाती है। क्या करती है? बिना मतलब बक 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 करते रहेगी। सुनो, आप ये मत कहा करो कि हमारी बहू बदमाश है या गलत है। आप ये कहा करो बहू के सामने पड़ोसियों से, हमारी बहू बहुत अच्छी है। बहू की तारीफ किया करो। नहीं तो हम कुछ शिकायत नहीं करते हैं बाहर में। अभी कर तो रही हो शिकायत। वही आपसे कह रहे हैं, आपसे ना कहते किससे कहेंगे से बताइए। सही है। तो बहू का नाम क्या है? किरण। किरण। किरण शाह। तो किरण सुधर जाओ। जब से शादी हो गया तब से घर के नचा कर सास की सेवा करो, सम्मान करो। चलो भगवान करे कि अच्छी रहे बहू। बहू को ले आना, हम समझाएंगे उसे, ठीक करेंगे। हाँ लाएंगे उसका भी। उसको भी ले आना, सत्संग से जोड़ना।
हो जाएगी ठीक बहू, कथा सुनेगी हाँ सब आशीर्वाद दीजिए। कथा वो भी सुनती है, बाकी उसका माथा काम नहीं करती। ठीक करेगी जो उसको काम। उसका पगला है। बिहारी जी सब ठीक करेंगे, अब करेगी काम। और राधे राधे गुरु जी। जी मैं बक्सर धाम बिहार से विश्वामित्र की धरती से आया हूँ। जी जी महाराज जी यहाँ सभी लोग एकत्रा हुए हैं। मेरा एक प्रश्न था कि क्या बचपन हुए से एकत्रा? एकत्रित हुए हैं इतना आदमी आपके देखने के लिए, जी। दर्शन करने के लिए। जी जी तो मैं बचपन से लेकर के आपका जो अभी तक का सफ़र है हम लोग को अपने श्रीमुख से बताते, ताकि हम लोग को भी प्रेरणा कुछ मिलता, आपका प्रसाद जी, हम लोग भी कुछ अपने अपने क्षेत्र में क्या जानना करते चाहते हैं? ये सफ़र गुरु जी जो आपका जो प्रतिभा मिला है ये कैसे प्राप्त हुआ? हम में कहाँ कोई प्रतिभा है? ये तो झलक रहा है गुरु जी, इतने आदमी बैठे हैं आपके दर्शन करने के लिए। ये प्रतिभा नहीं है, ये कृपा है। और दर्शन हमारे करने नहीं कोई बैठा यहाँ, सब भगवान के दर्शन करने आए हैं वृंदावन। आप में ही भगवान हम लोग देख रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण को हम लोग आप ही में देख रहे हैं। हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं और आप भक्तों के भी चरणों की रज हैं, धूल हैं। जी, जी। हम तो आप सबके दास हैं। आप सब यहाँ गौरी गोपाल इसलिए आते हैं क्योंकि गौरी गोपाल में सेवा होती है। जी गौरी गोपाल का दर्शन करने लोग इसलिए आते हैं, यहाँ की सेवाओं का दर्शन करने, वृद्ध माओं का, अखंड रसोई का। यहाँ 30,000 लोग भरपेट भोजन करते जी हैं जी जी निःशुल्क। वो देखने आते हैं सेवा किस तरह से होती है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों को भेजते हैं कि जाओ मैनेजमेंट गौरी गोपाल का देख करके आओ। जी 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 प्रोफेसर लोग यहाँ स्टडी, मतलब यहाँ स्टूडेंट स्टडी करने आते हैं जी गौरी गोपाल की वृद्ध माओं को देखने, यहाँ के मैनेजमेंट को देखने, यहाँ गौरी गोपाल पर स्टडी करने यहाँ के कॉलेज के लोग प्रोफेसर भेजते हैं जाओ। जी कितने बच्चे आए हमसे पूछते हैं कि हमें स्कूल की तरफ से भेजा गया है कि गौरी गोपाल के बारे में, वहाँ की सेवाओं के बारे में कुछ कहिए। जी तो अब बच्चों को यहाँ के बारे में बताया जाता है। जी तो ये गौरी गोपाल अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। माता पिता की सेवा करना सीखना है तो गौरी गोपाल सिखाएगा आपको कैसे करना चाहिए। आज ही हमारे पास एक माँ आई जिनके 3 बेटे हैं, जी एक बेटी है। बेटी की बेटी माँ को छोड़ने आई थी। जी बेटे सेवा नहीं करते, घर से निकाल दिए, कह रहे हैं जाओ कहीं भी जाओ मर जाओ। जी ऐसी बेसहारा माँओं को यहाँ सहारा मिलता है तो समाज को प्रेरणा मिलती है कि जब अपनी औलाद सेवा नहीं कर रही है और कोई अनिरुद्धाचार्य जैसा एक बच्चा दास उन माँओं से कोई खून का रिश्ता ना रखते हुए भी सेवा करता है तो लोगों को ये मैसेज मिलता है कि अनिरुद्धाचार्य यदि दूसरों की माँओं की सेवा कर सकता है तो हम सब अपनी अपनी माँओं की सेवा क्यों नहीं कर सकते। यही प्रेरणा है, यही प्रेरणा हम लोग चाहते हैं कि आपसे, जैसे आप इतने एक वृद्ध माता, हमारी 100 साल की बुढ़ी माता से हम प्रश्न किए कि माता जी कैसे हैं, तो कोटि कोटि आशीर्वाद आपका नाम से दे रही थी जी कि उनकी कृपा से बाबू हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सेवा हो रहा है, बहुत सुख है, बहुत घर में जो नहीं है वहाँ यहाँ मिल रहा है। तो ये प्रेरणा है गुरु जी। अब सोचिए कि गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग कर पा रहा हूँ। जी मेरा प्रयास करने से, करते कराते तो सब भगवान हैं, जी जी पर मेरे एक छोटे से प्रयास से यदि बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वो योग्य बन रहे हैं, राष्ट्र के काम आ रहे हैं, तो मेरी यही तो भूमिका है। जी 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 यदि मेरे प्रयास से हजारों भक्तों को भोजन मिल रहा है गौरी गोपाल की रसोई में, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना किया जाए कि प्रभु इस शरीर को इतनी ताकत दिए रखना कि सदा ये शरीर, ये जीवन, ये श्वास समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित जी रहे। जी 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 धन्यवाद। सबसे बड़ी सेवा है समाज की सेवा, जी जीव मात्र की सेवा, जी गुरु राष्ट्र की सेवा। मातृ देवो भव, भूमि से प्यार करो, भारत माता से प्यार करो और भारत माता के सपूतों से प्यार करो। हर जीव, स्त्री हो पुरुष हो, बिना भेदभाव के। गौरी गोपाल में क्या है, कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है। कोई ऊंच नीच की भावना। यहाँ सबको एक तरह का भोजन मिलता है,
एक व्यवस्था का भोजन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी आओ, यहाँ सबका स्वागत है, सबको भोजन मिलता है। कोई भी यहाँ माएँ, सब तरह की माएँ हैं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, सब माँओं को एक सी व्यवस्था, कोई भेदभाव नहीं, सबके पांव ये दास दबाता है। भेदभाव मिटाओ, ऐसी बातें दुनिया में लोग केवल बातें करते हैं, मिटाओ क्या, मिट चुका भेदभाव कहीं का देखना हो तो गौरी गोपाला के देखिए। जी राधे राधे गुरु जी। दुनिया क्या कहती है, भेदभाव मिटाओ, छुआछूत मिटाओ, अभी तुम मिटा रहे हो, हम मिटा चुके। हाँ जी गुरु जी, मिटा चुके, ये देखना है तो गौरी गोपाला। हाँ, यहाँ क्यों देखने आप इतने लोग आए हैं, बताइए कोई भेदभाव मिला आपको? नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। किसी से ना जात पूछी जाती, ना कुछ पूछा जाता, आओ प्रेम से प्रसाद पाओ। और गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, नहीं नहीं, कभी भी आओ। माताओं जी का जो आशीर्वाद हम लोग को मिला दर्शन करके, हम यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि अपने अपने जैसे आप सेवा कर रहे हैं दूसरी के माता जी को अपने माता मान करके, वो खुद अपनी माता को सेवा करे अपने घर में, तो हमारा धन्य हो जाएगा ये देश, हमारा भारत। सही है। इसलिए आपके माध्यम से हम सभी को कहना चाहूँगा कि अपने घर में यदि कोई त्रुटि भी हो अपने माता पिता का, तो उनसे माफ़ी चाह करके उनकी सेवा में लग जाए। माँ बाप का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप का त्याग अर्थात भगवान का त्याग, अपने भाग्य का त्याग कर देते हैं लोगों। हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी जी। एक हमारे छोटे से प्रभु जी हैं, 2 दिन से रो रो के लड़ रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि मेरे से बात नहीं प्रभु जी से कराई आपने, तो एक तो इनसे बात कर लो, और ये माला से थोड़ा सा स्वागत करना चाह रहे हैं। हाँ। उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा मैं कुछ। आप कर लीजिए, तब तक प्रश्न पहले कर लीजिए। हाँ ओके, ओके। बैठो, बोलो। अच्छा, मैं प्रश्न ये है मेरा कि एक तो जब मैं आया था, क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम वाले गुरु जी की पदयात्रा रही थी, तो उसमें कुछ प्रश्न उठा था कि दारू का ठेका वृंदावन से हटा दिया जाएगा, वो भी नहीं हटा। और कुछ समस्या ऐसी हैं, कोई भक्तगण है जो वृंदावन में आते हैं, या जैसे हमारे गौरी गोपाल आश्रम में आते हैं, तो इतनी गंध फैला देते हैं, जो कि इतना पवित्र तीर्थ है, ये दिव्य और भव्य है, जो यहाँ सबकी तो आत्मा की तृप्ति होती है भोजन से, और जहाँ तहाँ ये गुटके और बीड़ी इनके रह पर फेंक देते हैं। कितनी गंदगी, देखो कितना इटालियन पत्थर बिछा हुआ है ऊपर, वहाँ भी आप देखिए कितनी बोतलें हैं, वो इतना तो कंद सुरक्षा रखा करें ये, कि ऐसी जगह को तो पवित्र रखो जहाँ भगवान है साक्षात। सही है, ये हर सबकी जिम्मेदारी है। और इनके दिलों में भी भगवान बैठे हैं अंदर। सही है। तो कम से कम वृंदावन में प्रवेश करते ही इन्हें, चाहे ये 2 दिन के लिए आए, चाहे 1 दिन के लिए आए, उस दिन व्रत रखें जे कि मैं बीड़ी गुटखा ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक वृंदावन में जाऊंगा। सही है, हर बुराई को बाहर ही छोड़ के आना तो ऐसे चाहिए। तो कम से कम व्रत कर सकते हैं ना, भले ही भूखे ना रहें। ये बीड़ी गुटखा का तो व्रत कर सकते हैं 2-3 दिन का। सही है, सही है, सही है। तो ये बहुत बड़ी पॉल्यूशन है ये। सही है। कल आपने लिविन के लिए भी पूछा था ना? हाँ, वो मैं सुनाता हूँ, एक आरती के रूप में एक नहीं, कल आपने बात वो आपने बोला था ना हाँ, लिविंग वाला। हाँ, लिविन के लिए किसको आगे आना चाहिए, किसको बोलना रोकना चाहिए? अब लिविंग में तो ऐसा है कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये लिविंग रहेगी तो कटामरी कभी बंद हो ही नहीं सकती हिंदुस्तान की। तो कौन रोकेगा लिविन को आपके हिसाब से? है जी, लिविन को कौन रोकेगा? लिविन लिविंग परंपरा का संदेश आपके द्वारा जा सकता है, क्योंकि आप एक नहीं, हम तो दे ही रहे हैं। मेरी और किससे आप उम्मीद करते हैं? ये तो जनता को आवाज उठानी चाहिए मोदी जी से, क्योंकि ये ऐसे काम तो छोटे छोटे तो आम जनता के लिए कर दें, बड़े काम तो हम हमारे लिए तो क्या करेंगे। मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? मोदी जी से हम यही चाहते हैं, एक तो ये लिविंग रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दें। शादी का एक नारी का होना चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल माँ बाप की मर्जी से शादी हो। तो कभी भी भविष्य में बच्चे कटेंगे नहीं ना, पैक होंगे ड्रमों में। माता पिता भी अब पैक होने लग गए। अभी देखो लखनऊ में कितना बड़ा कांड किया बच्चे ने, इसी चक्कर में किया वो। तो मोदी जी से आप ये चाहते हैं कि लिव इन बंद हो? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लव जिहाद बंद हो? लव जिहाद बंद होना चाहिए, नहीं देश का नाश हो जाएगा। जो भी बचे कुचे बच्चे हैं वो भी, वैसे मोदी जी तो लव जिहाद और लिव इन
मोदी जी तो देखो लिव इन के विरोध में काम कर रहे हैं कि सपोर्ट में काम कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा कदम इसी पे उठाना चाहिए, लिविंग रिलेशन, लव मैरिज और एक शादी की प्रथा। बाकी देश अपने आप सुधर जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ है प्रश्न, जैसे शिक्षा है, शिक्षा एक सम होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइज ये भी सम होने चाहिए, कोई प्राइवेट नहीं होना चाहिए, तो सुधार तो देश तो हमारा स्वर्ग बन जाएगा। कौन बना सकता है स्वर्ग देश को? बना तो यही सकते हैं नेता लोग जी, क्योंकि यही बिगाड़ रहे हैं देश को। कौन बिगाड़ रहा है? नेता लोग बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि कानून उन्हीं का है। कानून भी बनाते हैं। बिल्कुल वैसे मोदी जी आपके हिसाब से काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, बड़ी लेवल पे ठीक कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए जो हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा। मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, बड़ी लेवल पे ठीक कर रहे हैं। जैसे मंदिर बना दिया, ये बहुत बड़ा काम था, जटिल समस्या थी ये। कश्मीर की जटिल समस्या थी, 370 वो बड़ा काम था, वो भी हो गया। और लेकिन ये आम जनता का जो रोज मर रहे हैं ना, ये चीज़ खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँओं की गोदें सूनी हो रही हैं। बच्चे क्या है, मोदी जी से आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम तो आप कर ही रहे हैं, करते रहिए। बिल्कुल। राष्ट्र को सुरक्षित भी मोदी जी ने रखा है, रखे रहिए। लेकिन मोदी जी से ये और कहना है कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं राष्ट्र हित में, कुछ छोटे काम भी ऐसे करिए जो सनातन के संस्कार चौपट ना हो, संस्कार बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि लिव इन भारतीय संस्कार नहीं है, इस पे सबको काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम मैं आपको क्या कहूँ, मोदी जी एक काम बढ़िया कर दें। यदि इतना बड़े लेवल से अच्छा काम कर रहे हैं तो एक छोटा काम, बच्चों के बैग में, स्कूली बैग में, बच्चों के सिलेबस में गीता को, रामायण को, उपनिषदों को, शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को जो समझने योग्य हैं सनातन के शास्त्र, वो ऐड कर देने चाहिए। गीता, भगवत गीता स्कूल में पढ़ाई जाए। 1 घंटे का पीरियड कर दें कम से कम, आधे घंटे का भी आधे घंटे का कर दें। आधे घंटे भी यदि बच्चों को गीता पढ़ाई गई तो बच्चे क्राइम नहीं करेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा राजा हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाया जाए ताकि सत्य की ओर भारत बढ़े। थोड़ा श्रवण कुमार का पाठ पढ़ाया जाए ताकि माँ बाप की सेवा की ओर बच्चा बढ़े और देश बढ़े। थोड़ा नारियों को सीता का चरित्र पढ़ाया जाए, अनुसुईया का, ताकि वो पतिव्रता बने। थोड़ा राम का चरित्र पढ़ाया जाए ताकि वह एक पत्नी व्रता पुरुष बन करके दिखाएं। चरित्रवान चरित्र क्या है? आजकल लिव इन क्यों हो रहा? क्योंकि शिक्षा में आज फूहड़ता है, फूहड़ता। शिक्षा में संस्कार नहीं है, ना राम का चरित्र है ना कृष्ण का, तो फिर संस्कार कैसे आएंगे? इसलिए मोदी जी को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा शिक्षा में श्रवण कुमार का पाठ, हरिश्चंद्र का पाठ, राम जी का पाठ ऐड कर देना चाहिए। बिल्कुल। ताकि बच्चों को संस्कार के रूप में राम याद रह जाएं कि राम जैसे चरित्रवान थे, हमें भी रहना है। थोड़ा पांडवों का पाठ ऐड कर दें ताकि भाई भाई मिलजुल करके रहें, लड़े ना। जैसे पांडव आखिरी तक मिलजुल के रहे, इसलिए जीत हो गई। जैसे रामायण में भी एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सही है। लेकिन आजकल क्या है, ये उल्टी हो रही है, धर्म न दूसर अधर्म समाना। सही है। आगम निगम पुराण नहीं जाना। सही है। क्योंकि धर्म अब 10% ही चल रहा है। वहाँ को जैसे आप जैसे अवतारी पुरुष हैं, ऐसे 10% जो चला रहे हैं धर्म को, बाकी तो 90% तो वैसे धर्म की 3 टांगें टूट चुकी हैं। देखो, मोदी जी से पूरे भारत के लोगों की उम्मीदें हैं। मोदी जी यदि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं तो उन्हीं से उम्मीद है, और किसी से उम्मीद कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती, बिल्कुल। इसलिए मोदी जी से हम सब निवेदन करें कि वह, आप कितने लोग चाहते हैं कि बच्चों के बैग में श्रवण कुमार, राम, भगवत गीता का पाठ हो? चाहते हैं तो मोदी जी से आप कहा करिए कि मोदी जी ये सब ऐड करिए। तो एक आरती के तर्ज में एक मैं सुना रहा हूँ, जो ड्रम में, नीले ड्रम में पैक हो गई आत्मा, हाँ। तो वो अपनी पुकार कर रही है भगवान से।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे लिविंग रिलेशन देश में भारी बढ़ी रहो देश में जब वायरस खत्म करो ओम जय जगदीश हरे सही है। जो जाको अपनावे कष्ट मिले तन का स्वामी कष्ट मिले तन का जो रिलेशनशिप अपनाए उसको कष्ट मिले तन का। सही है। और काम एक नहीं आवे काम एक नहीं आवे बनाए लो रिलेशन 11 ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुम मेरे बात न मानी त्यारी तुम विनयोरन दूजा तुम विनयोरन दूजा है गई मेरी ख्वारी ओम जय जगदीश हरे सही है। तुम पूर्ण परमात्मा भरोसो न तुम पे भयो अनगिनती तो लाइन में खड़े हैं अनगिनती तो लाइन में खड़े हैं नीले ड्रम में पैक भयो ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर जा वायरस खत्म करो मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी जो ड्रम में जाए परो ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर मेरे मातु पिता बिलखें किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं दयामय अपनों से बनो कुमति ओम जय जगदीश हरे बहुत सुंदर। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक जग के मातु पिता संतों की वाणी मातु पिता संतों की वाणी ना मानी हमने ओम जय जगदीश हरे बहुत बढ़िया। विषय विकार मिटाओ शादी तो एक करो लव मैरिज मिटाओ रिलेशन लिविंग मिटाओ जा कानून खत्म करो वाह। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा जा लिविंग को खत्म करो मात के लालों को बचाओ देश की पीढ़ी बचाओ फिर मात न कोई बिलखे ओम जय जगदीश हरे बहुत सुंदर। अब बस करो। जो नीले डम की गाथा जो जन नित ध्यावे कहे रहे ब्रज राजु सब सो कहे रहे अनिरुद्ध सब सो कही रहे सुख संतति पावे ओम जय जगदीश हरे राधे राधे प्रभु जी बहुत जनकी सुंदर। प्रभु जी जनकी सुन लो राधे रे गुरु जी। बोल। हाँ भैया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशना से गोविंदाय नमो नमः। खुश ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। सुंदर। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सुंदर। चलो बैठ जाइए अभी मिलेंगे आपको। अभी पुष्प लेंगे ऊपर बैठिए। गुरुजी जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जी। मैं आगरा सा हूँ, बिल्कुल वृंदावन के पास ही रहता हूँ। जी। और 5:15 बजे से जब मुझे मालूम चला
तो मैं रुका हूँ आपसे स्पेशल कुछ पूछने के लिए। बोलो। गुरुजी, हमारे आगरा में भी नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय है। मैं वहाँ लगभग 32 साल से जाता हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से जाता हूँ। वृद्धाश्रम में वहाँ भी जाता हूँ, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से ऐसा कुछ हो गया है कि मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। बहुत बार बुलाते हैं, क्यों? पता नहीं, दिमाग भटक सा गया है। कहाँ चला गया दिमाग? अब जैसे यहाँ भी बैठा हुआ हूँ तो मेरा दिमाग धार्मिक उस पर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। जा कहाँ रहा है? गलत ऐसे उल्टे सीधे, मतलब दिमाग स्थिर नहीं है। मैंने शोरूम पे जाना बंद कर दिया, मेरे बेटे बैठते हैं। तो आपका दिमाग कहीं भटक गया है। कहाँ? वही तो हम कह रहे हैं, स्त्री की तरफ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ ही नहीं है, उसको एक्सपायर हुई है, उसके बाद से ऐसा हुआ। नहीं, पराई स्त्री की तरफ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। फिर धन दौलत की तरफ? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब कुछ है ईश्वर की कृपा से। फिर कहाँ गया है? मतलब एक मन में पता नहीं उल्टे सीधे गलत सोच जो है जो आनी चाहिए वो आती नहीं है। नींद भी नहीं आती अच्छी, जैसी शांति नहीं मिलती। आपको रेगुलर अब सत्संग करना चाहिए। मैं करने की कोशिश करता हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ, हवन भी किया है, घर में भी कराया है। करते रहिए। ऐसा है, मन चंचल है। छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो पहले रोता है, नहीं जाता ठीक से स्कूल। ठीक है। फिर भी माँ भेजती है, भेजती वो जाने लगता है। ऐसे ही मन है बच्चे की तरह। गुरुजी एक ऐसा बार था, में नहीं लगता, पर लगाते लगाते लगता है। पहले गुरुजी ऐसा था ना, मम्मी थे, पापा थे, मैं उनके संग जाता था वहाँ पे, तो फिर मैं उसके बाद मैंने भी जाना शुरू कर दिया। अब ईश्वर के पास है, वो भी नहीं रहे। फिर वाइफ थी, वो भी ये ले जाती थी, वो भी नहीं रही। अब बेटे हैं दो। पत्नी कहाँ चली गई? क्या हो गया उनको? हार्ट अटैक हो गया था तो एक्सपायर हो गए। फिर अब बच्चे नहीं जाते? नहीं, बेटे हैं मेरे पास ही रहते हैं दोनों की शादी कर दी मैंने, दोनों के बच्चे हैं, पोती पोते हैं, कोई बात नहीं। तो वो नहीं जाते आपके साथ मंदिर? हाँ, वो नहीं जाते हैं। क्यों? पता नहीं, वो अपने काम पे ही लगे रहते हैं, उनको काम इतना मिला हुआ है, अपने काम भी लगे रहते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको भी दें, आपके संग घूमे फिरें। हाँ, घूमते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। पिक्चर ले जाएंगे, कहीं ऐसी जगह पे चलेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। वो शादियों में ले जाएंगे। शराब तो नहीं पीते आप? पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांस? नहीं, केवल शराब पीते हैं? हाँ, वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ, पीते हैं दोनों? हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते हैं। देख गुरुजी, आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं अभी झूठ बोल दूं तो फिर मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पिएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता पिएंगे नहीं पिएंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है। जी। दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें, या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ, पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूँगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा मैं कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई बुद्धि भ्रष्ट, मैं कैसे कहता हूँ। अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है,
तो ये भ्रष्ट ही तो है बुद्धि। मैं गुरुजी उसी का तो उपाय पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं नहीं, उसमें क्या? पहले मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। बताओ शराब पीने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है कि नहीं, पहले स्वीकार करना पड़ेगा ना। नहीं गुरुजी, आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मैं खुद कहता हूँ चीज़ गलत है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही रही है। ठीक है, मानते हैं ना। जी। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पराई नारी को चुरा के ले आया। ऐसा है कि पूरा खेल ना बुद्धि से चलता है। आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका निर्णय सही है, सही निर्णय है तो आप समाज में पूजे जाएंगे। राम ने सही निर्णय लिया, सही काम किए तो राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं। और रावण ने बुद्धि से, जबकि बुद्धिमान था रावण, उसके जैसा ज्ञानी कौन, पर उसने गलत निर्णय लिया, सीता जी को चुरा के ले आया। ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसा गलत किया कि आज तक रावण के पुतले जल रहे हैं। जी। तो खेल कहाँ का है, बुद्धि का है। इसलिए आप शराब पिएंगे, बच्चे शराब पिएंगे तो आज नहीं कल शराब पीने वाले की मस्तिष्क में कलयुग बैठता है। कलयुग का स्थान कहाँ है? देखो, जहाँ एसी चलती है, जहाँ एसी, जिस कमरे में एसी है, एसी की ठंडी हवा है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होगा? नहीं होगा। कितनी भी गर्मी हो, पर जहाँ एसी की हवा है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग कहाँ प्रभाव डालता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के 4 कमरे हैं: जुआ, शराब, पराई स्त्री और बेईमानी से कमाया गया धन और मांसाहार। ये कलयुग के कुछ स्थान हैं। जहाँ शराब होगी वहाँ खोपड़ी में कलयुग जरूर बैठेगा, और जहाँ कलयुग होगा वहाँ अशांति होगी, वहाँ कभी शांति नहीं होगी। इसलिए आपके चित्त पर कलयुग बैठा है, इसलिए मन को अशांत करता है। इसलिए शराब को हटाइए तो कलयुग हटेगा, फिर चित्त पर सत्संग का रस चढ़ेगा और आपके चित्त को शांति मिलेगी, जीवन सुखमय होगा। थैंक यू। इसलिए बच्चों को भी जीवन में पैसे से बड़ी शांति है। आप मानते हैं? जी। सबसे बड़ी क्या है? शांति होनी चाहिए। पैसा क्या होता है? शांति। और वो शांति कलयुग बैठेगा तो कैसे मिलेगी? गुरुजी यही तो कह रहा हूँ, मुझे पीने के बाद शांति आती है ना। समस्या तो ये नहीं, पीने के बाद नहीं, ऐसा है, पीने के बाद शांति नहीं। एक्चुअली क्या है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो इंजेक्शन लगाता है शून्य का, और जब शून्य हो जाता है तो फिर आपका शरीर कटता पिटता रहे, आपको दर्द ही नहीं होता। आप कहते हैं अरे देखो ये तो चीरा लगा रहा, काट रहा, पर हमें तो दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि शून्य का इंजेक्शन लग चुका है। शराब क्या करती है? मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है कुछ समय के लिए। इसलिए आपको लगता है कि अच्छा लगा, शांति मिली। शांति नहीं थी, वो मस्तिष्क को सुला देती है। वो क्या करती है? मस्तिष्क को सुला देती। आपको लगा शांति, नहीं। हम गलत तरीके से मस्तिष्क को क्यों सुलाएं? भगवान के चित्त को, भगवान का चिंतन करके, भगवान में मन लगा करके चित्त को शांत करें ना। शराब दे करके चित्त को क्यों? शराब की आदत लग जाने से बार बार आपका मस्तिष्क शराब मांगेगा, बार बार मांगेगा, और आपको लगेगा कि शराब पी लेता हूँ शांति मिल जाती। ऐसे ही चाय का नशा करने वाले को लगता है चाय पी लेता हूँ तो शांति मिल जाती है। ऐसे ही सिगरेट पीने वाले को लगता है सिगरेट पी लेता हूँ तो शांति मिल जाती है। सिगरेट से शांति थोड़ी मिलती है। गांजा पीने वाले को लगता है यार गांजा की एक कस मार लूँ शांति मिल जाएगी। एक्चुअली आप उस चीज के गुलाम हो गए हैं, और वह शराब, वह गांजा, वह बीड़ी, वह चाय व्यक्ति को कंट्रोल करने लग जाती है। आपको कंट्रोल कौन कर रही है? शराब। जबकि होना क्या चाहिए? आप शराब को कंट्रोल करें। आपकी गुलाम है शराब और जगत। हटाओ बुराइयों को। कई बार कोशिश की, बीच में 2-2, 4-4 दिन छोड़ भी दी, लेकिन फिर भी वो ऐसी है कि नहीं। दृढ़ संकल्प। ठीक है। क्या होती है? बिल्कुल एक नियम बना लें। आज आपका नाम क्या है? चरणजीत। चरणजीत। यदि चरणजीत जी ने आज शराब छोड़ दी तो शराब छोड़ने के बाद समाज को मैसेज क्या मिलेगा कि वाह
चरणजीत जी ने, जो शराब के बिना रहते नहीं थे, उन्होंने शराब छोड़ दी, तो ना जाने हजारों शराबियों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं गुरुजी, ये तो मैंने आपको ही छोड़ बताया, सकते हैं। ये तो मैंने मैं आपको भी ही छोड़ बताया सकता हूँ। गुरुजी, मैंने आपको ही बताया मैं शराब पीता हूँ, ऐसा तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं मालूम मैं शराब पीता हूँ, घर पे बैठ के आराम से पीता अब हूँ। तो पूरे देश को पता लगेगा। नहीं क्योंकि आपने लाइव चैनल चला दिया इसलिए। सुनो, लेकिन आप छोड़ देंगे तो लाखों शराबी को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं? समाज में हमें प्रेरणा देने वाला बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। मैं ये देखो, आप गलत, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं। वो व्यक्ति तब तक गलत नहीं होता जब तक वो अपने को सुधार कर सही नहीं कर लेता। मैं गलत हूं माना कि, पर मैं गलत हूं तो मैं सही भी तो हो सकता हूं। छोटा बच्चा गिरेगा तब तो खड़ा होके चलेगा, गिरेगा नहीं तो चलेगा कैसे? कोई भी बच्चा धरती पे ऐसा नहीं है जो चलने के टाइम गिरा ना हो, है ना? तो आप गिरे हैं, यदि आप गलत हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप सही भी तो हो सकते हैं। क्या रास्ता बंद हो गया सही का? नहीं, बंद नहीं हुआ। दोस्त ऐसे है ना, सब साथ ऐसा है। नहीं, वो दोस्त नहीं है। जिन्हें आप दोस्त कह रहे हैं वो दोस्त नहीं है, ये बैठे हैं, वो दुश्मन है आपके। जो आपको, अच्छा बताओ, जो आपको शराब पिलाए, जो आपको मांस खिलाए, जो आपसे कहे कि वो नारी अच्छी है, चलो उसके साथ दुराचार करते हैं, जो आपको गलत रास्ता दिखा दे, वो दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन हुआ। तो वो दोस्त, आप दोस्त क्यों कह रहे हैं? हमारे पंजाबियों में तो दोस्ती मानते हैं ना उनको। नहीं, फिर आप गलत हैं। दुश्मन को दोस्त मत मानिएगा। हमारे पंजाबी में जो पिलाता है उसको अच्छा कहते हैं, जो नहीं पिलाता उसे बुरा कहते हैं। दुर्योधन, सुनो, दुर्योधन ने अपना दोस्त किसे मान लिया? शकुनी को, कि मेरे मामा सही सलाह दे रहे हैं, मामा जो कहेंगे सही। पर मामा ने नाश करा दिया कि नहीं? खत्म कर। इसलिए जो दोस्त आपको गलत गाइड करें, गलत रास्ता दिखाएं, वो दोस्त नहीं है। समय रहते पहचान लीजिएगा कि दोस्त कौन है। अर्जुन ने कृष्ण को दोस्त बनाया, मित्र बनाया, सखा बनाया, तो अर्जुन कहाँ है? अर्जुन जैसे दोस्त होना चाहिए। नहीं, कृष्ण जैसा। कृष्ण जैसा, सॉरी। और दुर्योधन ने दोस्त बनाया शकुनी को, तो देख लो कहाँ है। इसलिए आप उन्हें दोस्त ना कहिए जो गलत है। अब देखो ये दास अनिरुद्ध, मैं आपसे छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में 314 वृद्धमाएं रहती हैं, 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। बताइए मैं सही कर रहा हूँ कि गलत? नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा मैं करता हूँ वैसा आप नहीं कर सकते क्या? नहीं कर, इस प्रेरणा को देख के तो रुका मैं आपसे, तभी तो आपका दर्शन करने का। इसलिए शराब छोड़िए, और वही पैसा जो शराब में बर्बाद करते हैं उन्हीं दोस्तों से कहो कि तुम्हारे कहने से मैंने शराब पीनी शुरू की है, पीता हूं, अब मेरे इस कहने से तुम छोड़ दो, तभी तो दोस्ती हुई ना। यदि आपके कहने से मैं पी सकता हूं तो मेरे कहने से आपको छोड़ना पड़ेगा, तब ना दोस्ती का हिसाब बराबर हुआ। हाँ जी। तो अब छोड़कर और आप भी सही रास्ते पर चलिए। इन वृद्धमाओं की सेवा के लिए सोचिए, सेवा करिए, गौ माता की, राष्ट्र की, जो आप कर सके। बच्चों के लिए तो कर दिया, आओ कुछ इस देश के लिए करते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, किसी बेटी का विवाह करो। जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं समझा बुझा के पुनः उन्हें जहाँ की तहाँ हिंदू स्थापित करो। ये सब काम आप लोगों को करने चाहिए, लेकिन आप लोग शराब के नशे में पड़े। इसी चक्कर में हमारे देश में धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को फिक्र नहीं है। कितने हिंदू कन्वर्ट हो गए, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं है। हम आपसे छोटे हैं, हम राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, तो आप तो बड़े हैं हमारे। नहीं, मैं अभी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छे अच्छे पदों पे भी रहा हूँ। तो बीजेपी के लोग शराब पीते हैं क्या? नहीं, छुप के पीते होंगे, बताएंगे नहीं आपको। ऐसा तो मैं ये नहीं कह रहा, मैंने मुंह पे आपको बता दिया, लोग नहीं बताएंगे पीते हैं कि नहीं पीते। आपको नहीं पीनी, जैसा मैंने आपको बोला है। जी, आपने आज कहा, आज के बाद से भी अब नहीं पियोगे आप? जी सर, पक्का वादा? आपसे वादा कर दिया। वाह, देखो ये हैं चरणजीत सिंह। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या आप मुझे अपने गुरुकुल में रखेंगे? क्यों नहीं रख लेंगे? मुझे आपका कथा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, सुनते रहा करो कथा। मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। क्या? ठीक है। क्या मैं आ सकता हूँ आपके पास? हाँ हाँ, आ सकते हैं बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में
प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से आया हूँ। खुश रहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? ये लो, ये देखो हमने इसको धारण कर लिया, ये अब इसको आप धारण करो, ये ठीक है। अच्छी माताओं के लिए ये देखो, बच्चा वृद्ध माओं की सेवा के लिए 500 रुपये दे रहा है। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है आपका? हैं? खुश रहो, खुश रहो, बैठो, बोलो बेटा। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी, बस मैं एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ बिहार से। बोलो। आप सब पर इतनी कृपा करते हैं, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दीजिए। मुझे कृपा भगवान करेंगे आप पर। बताओ क्या दिक्कत मुझे है? आपके आश्रम में कोई काम चाहिए, मुझे कोई काम दे दीजिए। क्या करते हो आप? मैं ऐसे तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरी आंखें खराब हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आपको दिखता नहीं है? एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है और एक आंख से आधा दिखता है, मतलब नीचे का हिस्सा नहीं दिखता, ऊपर का दिखता है। बहुत इलाज हुआ, डॉक्टरों ने कहा आंखों का नस जो है वो सूख गया है और जो नस सूख गया है उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? माता पिता हैं बिहार में। बिहार में कितने भाई हैं आप लोग? हमारे 3 भाई हैं। तो मैं पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो आपकी एक आंख जो खराब है ये जन्म से है कि बाद में हुई? पहले तो दोनों सही थी। अच्छा। फिर एक आंख खराब हो गई, मतलब 15-20 दिन में रोशनी चली गई जी। फिर जो दूसरी आंख है वो 2 साल के बाद वो भी उसमें रोशनी धीरे धीरे जाने लगी, तो उसका इलाज हुआ। डॉक्टर ने कहा इसमें भी रोशनी जा चुकी है, जितना बचा है इलाज से हम बचा देंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी रोशनी लौट आए। बस और मैं बची भगवान रहे। से यही कहता हूँ कि बस जितनी बची है उतनी बची रहे और आगे रोशनी ना जाए। और मेरा बहुत मन है कि मैं वृंदावन में रहकर आपके आश्रम में कोई काम करूं। बिल्कुल ठीक और है। आपकी कथा को मैं सुनूं। ठीक है, सत्संग आप हम पर कृपा करिए, हमें बिल्कुल। कोई आप काम दे कार्यालय दीजिए। में बात कर लीजिएगा, कोई काम होगा तो दे दिया जाएगा। राधे राधे महाराज। राधे राधे। परम पूज्य गुरुदेव को सत सत नवन कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं गुना एमपी से आया हूँ। जी गुरुदेव, गुरु मंत्र एवं पूजा के समय मन में भटकाव बना रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए समग्र उपाय बताने की मेहरबानी करें। देखो, विचार चलते रहते हैं, विचारों का काम है आना। जी। जैसे हवा आती है और जाती है, जी। जाने दो। विचार आ रहे हैं, आने दो और जाने दो। जी। जो गलत विचार हैं जाने दो, जो अच्छे विचार हैं उन्हें रोक लो। जी। इसलिए आपको अधिक मात्रा में सत्संग, थोड़ा स्वाध्याय, वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय और निरंतर सत्संग और नाम जप करना चाहिए। जी सर। इससे सब ठीक होगा। गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि दासी को पढ़ रहा हूँ। जी मैया। गुरु महाराज, महिलाओं गया पर वहाँ कहीं पर श्राद्ध कैसे, अरे मतलब बुलाएगा, अरे ये भुलाई गई में महिला श्राद्ध करती। अरे पिंडदान महाराज गया जी में महिलाओं कह सकत थी हैं? महिलाओं जिसे कह सकत थी पिंडदान। काहे नहीं करी सके? गया करी जी सकत थी? जगन्नाथ जी माँ। तो आपका करी कबा? नहीं महाराज, कोशिश करत रहे ना, आप आशीर्वाद दियो तो तो काहे की कोशिश करत बा? जाए कहे करे कहे गया जाए का कोशिश करत बा? जाए तो जावा। अच्छा तो करियावा। महाराज जैसे तुलसी जैसे बैठे पहाड़ आसन पर माला जपे 108 माला, तो वो कहाँ आप जो कान में दिया मंत्र तो वह जपी। और का जपत बा? वही तो जपी। और चलत फिरत महाराज जैसे 27 माला का रास्ता चला करी फिरा करी जपा करी तो सही रही। हाँ वो सही रही। तो आप जो कान में मंत्र दिया हो का आसन पर जप ली। और आसन पे जपत बानी और बाकी चलत फिर श्रीमन नारायण कहत बानी। अच्छा महाराज। अच्छा महाराज, जैसे हमारे पति को 2012 सन में मृत्यु हो गए और मतलब अरे 18 का जून 57 जून होता है। 18 के बाद 18 के बाद 19 नहीं महाराज हैं। 18 के बाद 19 20 17 जून का महाराज मृत्यु हो गए। 18 के पहले 17 जून के मृत्यु हो गए। हाँ। और 2012 सन रहा।
2012 17 जून। हाँ तो महाराज तिथि बता दें जात। पंचांग में देख लिया। अच्छा हाँ जब महाराज मेरे लड़कन का आशीर्वाद दे दें जा। खूब आशीर्वाद बा। हाँ महाराज राधे काले राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये पूछ रहा था, आप जो ये ऐड वगैरह में दिखे हो कई बारी, तो जो वो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सही रहते हैं या फिर ऐसे ही होते हैं? कौन प्रोडक्ट के नाम से बनाए जा रहे हैं? फेक बहुत बनते हैं, चक्कर में ना पड़ना। हाँ वही पूछ रहा था गुरुजी को, फेक आपके नाम से चला रहे हैं लोग कि आप गए उसके अंदर बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। फेक रहती हैं, बहुत सारे लोग दवाइयाँ हमारे नाम से फेक बेच रहे हैं। अब कितना रोके हैं बहुत। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी मैं बागेश्वर धाम गया था जी, तो मैं वहाँ पे गया था, पहली अर्जी लगाई थी मैंने कि मेरी घरवाली को जहाँ भी जाना हो वहाँ चली जाए, कम से कम मेरे बच्चे मुझे मिल जाए भगवान। आपकी पत्नी जी तो कहाँ चली गई? मतलब अपनी मैया के साथ रहती है, मेरे साथ ना रहती। आपके साथ क्यों नहीं रहती है? मेरे साथ ऐसे नहीं रहती गुरुजी। जब मेरी शादी हुई थी मथुरा वृंदावन में ही हुई थी, जो ये पानी गांव है ना, हाँ उसमें गांव में मेरी शादी हुई थी। और यहाँ का उन्दी का मेरा जो ठेकेदार है कम से कम 17-18। ठीक है, ये बताओ पत्नी क्यों नहीं रहती साथ में? जी पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ मतलब मैंने जब शादी की थी ना, तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी हो गई गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए। तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ हैं तो वो बीमार हुई थी, तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था, पिताजी को मालूम था कि इसको खून की ज़रूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम करो, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए, और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके? जी मतलब बीमार हो गई थी, तो उनको मतलब हम जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा रखी। हाँ हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए। ससुर भी तो खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना, पहले शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनगवा में MP में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों। पत्नी क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं है मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो। हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब मेरी 2015 में शादी हुई, पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में रहने दे। कितना पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं। अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहाँ पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहाँ पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके से मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं, पत्नी नहीं आ रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का हैं, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं जी, हमारे साधु हैं। साधु? जी। तो साधु नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूं गुरुजी। अच्छा, उनकी भी भाग गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे। उनकी भी भाग गई? नहीं। तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगाती है सास? सभी दामादों से है। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है गुरुजी। मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता गुरुजी छोड़ दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ। मैं तो ये साधु भी परेशान है? नहीं वो नहीं है, मतलब ये हमारे रिश्तेदार है जो हमारा सगे साधु के साथ में जाती है ना, जिनके साथ घर काम पे। हाँ। मैं खुद ठेकेदारी बचपन से ठेकेदारी लाइन में हूँ, चनाई पलस्तर पुट्टी। भाई अपने साले कितने हैं आपके? 1। तो मतलब 6 बहनों के पैसे फिर भी लठ मारे गुरुजी। लठ मार रहा है जी? साला जीजा को? जी।
अब क्या करूं? अब जीजा उसकी मतलब- बहन को मैं गाली देता हूं तो उसने लठ मार लिए। तो तुम गुरुजी, गाली एक काहे गाना देते सुना हो? दो। पत्नी को गाली वाली ना दिया करो। अब गुरुजी देखो इतना है कि जो हिसाब की गाली होती है ना उस हिसाब से तो मैं दे लेता हूँ कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके वक्त कैसे हो बता दे ललितपुर में जाके, झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के, हाँ झूठी है दुनिया के रहेगा परगा के, पागल थी दुनिया जिन्हें साची बताते, जीते थे जब तक झूठा हमें माने। जब हम शराब पीते थे गुरुजी, बागेश्वर धाम जाके अभी आया हूँ मैं। सही है, अब नहीं पीना जी। जीते थे जब तक झूठा हमें माने, आ गए अपनी दुनिया सो राम ना पहचाने, कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे, हाँ कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे, छोड़ दे शराब हमें काम ना दिखावे। और गुरुजी एक अपनी मैया के लिए गीत लिखा है मैंने, सुना जल्दी। कलियुग को सत्य लाने की बात कर रहे हैं कि कलियुग कैसे आएगा गुरुजी और सत्य कैसे आएगा। कलयुग तो आ चुका, तभी ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। सुनिए तो, यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? गुरुजी हमने वहां पे बैठ के ये वंदना लिखी थी, हमारे जैसे गायक कलाकार हैं जित्तू खरे बादल जी जी, तो उन्होंने एक धुन लिखी थी, गाई थी विदाई के भी वक्त पे कि रो रहे हैं हनुमान जी, रो रहे हैं हनुमान जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी, तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। जब बागेश्वर धाम ने हमें सजा दी, तड़प रहे हैं कि लप रहे हैं। सुंदर, बोलो बोलो, चलो आगे बाद में सुना देना। बोलो, आप सुनाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल है गुरुजी। हाँ। मैं उड़ीसा से आया हूँ और 1 साल पहले पहली बार वृंदावन आया था गुरुजी। जी। अभी मैं राधा रानी के रस में इतना बह गया हूँ कि मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता जी। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं 1 साल से लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं राधे 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 जपते जपते आंखों से पानी क्यों आ जाता है? मैं कंटिन्यू 10 से 20 अच्छा, सेकंड, ये प्रेम है। राधा राधा जपते आंखों से पानी आए, भक्ति मैं कथा 10 से 20 सुनते मिनट लगातार जप नहीं पाता हूँ। कथा सुनते रहो, प्रेम है ये, बढ़ाते रहो इसको। धन्यवाद। अब जिनका प्रश्न है आप ऊपर चलिए, कल प्रश्न करिएगा। जिनको मिलना है ऊपर आइए। आज के लिए इतना, कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। राधे राधे।